उत्तर प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद। एक ही रात में गांव के 4 अलग अलग घरों में चोरी। नहीं डर योगी जी की पुलिस का, घरों में मचा हाहाकार। मामला आज 27 दिसंबर 2022 बीती रात गौतम बुद्ध नगर के थाना जेवर क्षेत्र में आने वाले गांव रामनेर का है, जहां एक ही रात घने कोहरे के अंधेरे में गांव के 4 मकानों में चोरों ने की चोरी की वारदात। आपको बता दें, जिसमें एक मकान एडवोकेट कौशल कुमार का भी था, जहां घर वालों का रो रो के हुआ बुरा हाल। मेरी सोने की चोरी होने से पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की कैमरामैन रवि गोस्वामी के साथ संवाददाता परविंदर गिरी की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार, मैं परविंदर गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं जेवर के नजदीकी गांव रामनेर में। आपको बता दें, इसी गांव के नजदीकी जो जेवर एयरपोर्ट की सीमा है वो नजदीकी है। और आपको बता दें, इस गांव में आज बीते रात 4 घरों में चोरी की वारदात हुई है। आपको बता दें, वो 4 घर में एक घर ये भी है, इनके घर के ओनर ये हैं। पता करते हैं कि किस तरीके से जो चोरों ने वारदात का अंजाम दिया, पता करते थे। हाँ जी, कैसे कैसे थोड़ा सा बताइएगा इस चोरी की जो वारदात हुई है उसके बारे में थोड़ा सा। हम तो सो गए जी, हमें क्या पता। कितने बजे की बात है रात को? ये 1:30-2 बजे की बात है, 2 बजे के करीब। तो कहीं ना कहीं ये वारदात जो अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस जो ठंड की वजह से जो कोहरा है इसकी वजह से दिया जा रहा है। हाँ जी, कोहरा में सब सो जाए। लाइट काटी पहले, लाइट काटते हुए बाद में ही चोरी हुई है। अच्छा, जब चोरी की वारदात हुई है उससे कितनी देर पहले लाइट गई थी? लाइट तो 1:20 गई है और 3 बजे फिर आई लाइट। हाँ, 3 बजे बाद में ना आई। अच्छा, तो जब लाइट नहीं रही, चोरी की जो वारदात हुई है जब हुई है? हाँ जी, लाइट चली गई जब हुई है। समथिंग कितने बजे आपने देखा? किस तरीके से देखा कि हमारा सामान पूरा फैला हुआ है, सारा सामान निकल गया है? किस तरीके से हुआ थोड़ा सा? तो हमने सवेरे देखो जी। अच्छा, तो आप ऊपर सो रहे थे, मतलब छत पे? मैं नीचे सो रहा हूँ यहाँ कमरा में, बालक ऊपर सो रहे हैं। तो देखा आपने कहीं ना कहीं ये ठंड के चलते कोहरा है, और कोहरा पूरे दिन ही चलता है और रात में उस तरीके से उसी की वजह से चोरी की जो वारदात है उस तरीके से ही हुई है। और चोरों को ये एक आड़ मिल चुकी है कि और भी अन्य 3 घर हैं। हाँ, वो भी गए हैं। तो क्या क्या सामान आपने देखा कि हमारा सामान नहीं है, कि कितना सामान निकल चुका है थोड़ा सा बताओ। हमारा जी 1 लाख के ऊपर तो पैसा धरे। अच्छा, कैश था? कैश था और 10 लाख की चीज है। अच्छा, तो देखा 10-11 लाख रुपए का इनका जो आभूषण थे, पैसे थे, नकदी थी, और उसके बाद में जो है और भी अन्य सामान थे। और उसके बाद में जो है और भी आपको रूबरू कराते हैं। 3 घर और हैं इसी गांव से। जैसे कि देखा आपने, जो 4 घर में चोरी की वारदात की गई है रामनेर गांव में, उसी के चलते दूसरा घर ये भी है। हम जो आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये भी दूसरा घर है। और जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भी जो चोरी का जो अंजाम दिया है, कि किस तरीके से दिया है, थोड़ा सा बताइएगा दादी। थोड़ा सा किस तरीके से चोरों ने जो आपका जो तिजोरी है उसको खाली किया? खाले किया है और जी बिल्कुल सलाई ना परी, हमें तो सलाई ना परी। अच्छा, तो कितने बजे की बात है? जैसे ये आपके यहाँ पे 5 बजे उठ के नहीं देखी है। 5 बजे आके देखो, तार टूट रहा है, अलमारी पलमारी सब खाली कर रखी है। तो यहाँ पे छत पे कोई सोता नहीं है? कोई ना सो रहा छत पे, तो हम नीचे सो रहे, बीमार है कहीं नीचे सो रही, बहू के जो रहे। अच्छा, हाँ। तो कितना नकदी होगा, किस तरीके से थोड़ा सामान बताइएगा। नगदा से गई है 6-7 लाख तो रुपया है, और चीज है सगरी, हार हैं और तागड़ी हैं, चूड़ी हैं, पायल हैं, तागड़ी हैं, सब हैं, अंगूठी हैं। तो सबसे बात अचंभे की ये है कि ये घर है वकील साहब का है। तो आपको बता दें कि आपके बेटे वकील साहब हैं? हाँ, वकील मेरा बेटा है। अच्छा, हाँ। तो आपके घर में तो कई पोस्ट बताई गई हैं, कई पोस्ट हैं। हाँ, कई जैसे पोस्ट पुलिस हैं। में भी हैं, हाँ। वकील साहब भी हैं। हाँ, कई कई पोस्ट पैसा बन पे, कोई पुलिस में, कोई फौज में, कोई सीए, कोई मास्टर है, सब सीए वो है। हाँ। तो बहुत ही बड़ा जो चोरी का अंजाम दिया है चोरों ने, किस तरीके से दिया है कि एक जो गवर्नमेंट जॉब है उन घर में, और इस तरीके ये आप देख रहे हैं ये कमरा है, ये यहाँ पे भी एक अलमारी है जो चोरों की शिकार बन चुकी है। इस तरीके से पूरा यहाँ पे भी कुछ नगदी थी, जेवर थे,
वो उड़ा के ले जा चुके हैं। और ऊपर से आपको दिखाते हैं, आओ अंदर एक बार। ये पूरा सामान फैला हुआ है और यहाँ पे पूरा इस तरीके से पूरा गांव में जो माहौल है वो बहुत ही हलचल से बना हुआ है कि इस तरीके से ये वारदात एक ही रात में एक गांव में 4 चोरी की वारदात का अंजाम दिया चोरों ने। नेर गांव में ये तीसरा मकान है यहाँ से जो चोरी की वारदात की है चोरों ने। और हमारे साथ में जो मकान के मालिक हैं खड़े हुए हमारे साथ में, किस तरीके से क्या क्या सामान निकाला गया, किस तरीके से हुई, थोड़ा कितने बजे हुई चोरी, थोड़ा ये 1 बजे के बाद में 1 बजे तक तो हम जगे रहे। 1 अच्छा बजे के बाद हम चोरी भई है। वहाँ में अच्छा जो लड़ाई एक अंगूठी। अच्छा। हाँ वहाँ में वो भाई 1 बजे के बाद नगदी भी थी कुछ? ना नगद नहीं, 1 अंगूठी, 2 लर। 2 लड़ाई। हाँ तो ये भी घर शिकार हुआ है चोरों के कहीं ना कहीं। और इस तरीके से जो है जो चोरों ने जो काम किया है, ये भी मोहल्ला दहशत में है कि इस तरीके से जो वारदात पे वारदात हो रही है। एक रात में 4 घरों में जो वारदात हुई है उसको लेके, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पुलिस प्रशासन आया, जैसे पुलिस वाले आए थे यहाँ पे, आई। तो छानाबीनी चल रही है। हाँ चल रही है। तो इनका कहना है कि जो पुलिस वाले आए थे छानाबीनी चल रही है। ये वो चौथा घर है रामनेर गांव में। देखो किस तरीके से लॉकर तोड़ा है यहाँ पे और ताला निकाल के। और आपको बता दें ये पूरा कमरा है और इसमें से पूरा देखो कुछ जेवरात भी थे यहाँ पे, ये खाली डाल चुके हैं। और ये लॉकर, ये आपको बता दें ये लॉकर अलमारी का हर घर में से तोड़ा है चोरों ने। तो किस तरीके से कितना टाइम लगा होगा उनको और कितनी मात्रा में चोर होंगे आप अंदाज लगा सकते हो। और ये भी अलमारी है जो चोरों के हाथ की शिकार हुई है। और ये पूरा देखो पूरा जो है इतना इस घर में इतना मातम छाया हुआ है। और पूरा सामान जो निकाल के ले गए इस तरीके से। और आपको दिखाते हैं जो घर के ऑनर हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्हें मतलब कहीं ना कहीं कितना दुख हो रहा है कि इतना कमाने के बाद में और पूरा सामान को जोड़ा और उसके बाद में एक पल में ही सारा सामान चोर जो है उड़ा ले गए। ये हमारे साथ में देखो यहाँ पे रोआ पीटन पड़ रही है इस चोरी की वारदात को लेके। क्या कहना चाहोगी आप किस हिसाब से चोर कितना सामान ले गए आपका, थोड़ा सा बताओ। भैया मेरा सारा ही सामान चला गया। मेरी भौजाई ने की चीज है भाई, मेरी भी सगरी चली गई। तो देखा आपने, दिल दहलाने वाली ये कहानी है कि इस तरीके से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। यहाँ पे एक रात में 4 घरों में चोरी की वारदात जिन चोरों ने की है। और इस तरीके से पूरा ये यहाँ पे माहौल छाया हुआ है बहुत ही बेकार इस तरीके से जो है। और सारा ये सामान था, नकदी भी थी कुछ, कैसे बताओ थोड़ा सा। भैया पैसा ना है, मेरी सोने की चीज नहीं, सब्जी और चांदी की घड़ी सारी दूरी थी और चीज है सोने चांदी की। मेरे पियर की भी चांदी सोने की चीज मेरी भौजाई ने की। तो आप क्या कहना, आप यही गांव से बराबर में से हो, तो आप क्या कहना चाहोगे चोरी को वारदात को लेके, थोड़ा सा बताओ कि इस तरीके से होने लगी, आए दिन होने लगी वारदात, तो कैसे चलेगा? हाँ बता, लत्ता कपड़ा भी आके सब चीज छोड़ गए। मैं तो थोड़ी दूर रहूं। अच्छा। हाँ सिस्टर है ये मेरी। हाँ सवेरे दे है तुम आ जाओ, थोड़ा सा खड़ा हो जाओ, थोड़ा खड़ा हो जाओ। तो हम इसी घर के रिलेशनशिप में बात करते हैं, आपको रूबरू कराते हैं कि किस तरीके से जो है इस घर में जो माहौल छाया हुआ है किस तरीके से है। थोड़ा सा देखो, हम बताओ, थोड़ा सा बताओ। हमारा सारा सामान छूट गया। हम अंदर थे, बाहर से गेट हमारा लगा दिया। मैं बच्चों के लिए दूध लेने आई थी तो मैं गेट खोल रही तो गेट हमारा खुला नहीं। मैंने फिर फोन करा बराबर वालों के पास, तब हमें पता चला। जब हमने घर खोला तो सारा सामान हमारा बिखरा हुआ था। तब हम नीचे आए जब सारे लोगों को पता चली है। तो कितने बजे की यहाँ जो घर में? 3 बजे की पता चली थी। तो लाइट आ रही थी? नहीं, लाइट नहीं आ रही थी, लाइट चली गई थी। लाइट की हमें पता नहीं है किस टाइम गई है। अच्छा। हाँ तो अभी कोई किसी पे जैसे गांव का शक जाता है किसी पे? किसी पे कोई शक नहीं है। तो पुलिस का छानाबीनी जो होगी पुलिस के अंडर में होगी थोड़ी सी। पुलिस के अंदर में होगी।
तो देखा आपने बहुत ही दुख का माहौल छाया हुआ है और बहुत ही सारी चीज निकल और गांव वाले हमारे साथ में मौजूद हैं। गांव वाले से एक बार जानकारी लेंगे आपको। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे इस जो चोरी की वारदात हुई है इसको लेके थोड़ा सा बताओ। देखो, बहुत अप्रिय घटना है। गरीब आदमी है और जो ये वारदात हुई है ये बहुत खतरनाक और बड़ी मुश्किल से, मतलब वो गरीब आदमी जैसे तैसे पूरी जिंदगी का अपना पेट काट के बच्चों का करता है, कुछ दो चार चीज बनाता है, वो चीज थी। और कुछ पता चला है कि इनके जो इनके पीयर वाले वहाँ कोई किसी बात को लेके, मतलब चीज इनके ही पास थी उनकी भी, वो भी अच्छा। सारा सामान जो इनका चला गया, सोने की चांदी की। जैसे वो दूर रहते हैं, कहीं शहर में खाते कमाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए इनके पास में वो चीज रख दी थी। तो कहीं ना कहीं गांव में, जैसे एक गांव में से 4 घर में चोरी हुई है, तो कहीं ना कहीं तरह का माहौल छाया हुआ है। हाँ, बहुत। आज आप देख रहे हैं ये सब पूरा गांव में उथल पुथल है। और जो ये वारदात है ये काफी दिन के बाद हुई है। ऐसा किसी को संदेशा नहीं था, कोई सजेशन नहीं था कि आप, मतलब क्योंकि काफी दिन से कोई चोरी वोरी नहीं हो रही थी, तो सब थोड़े भयफुले थे। सरकार के उससे भी भयफुले थे कि भाई अच्छा चल रहा है, चोर वोर बंद है। लेकिन सबको काट करके अब ये नौबत आ गई कि चोर 4-5 जगह गांव में जो डकैती हुई है। चोरी तो छोटी मोटी होती है, तो एक डकैती है। और प्री प्लानिंग, बच्चों को ऊपर से गेट बंद कर दिया है इनका। हम पड़ोसी हैं, तब आए देखा तो सामान आमान सब तो इनका। ऊपर ये ऊपर सो रहे थे, पहले गेट बंद कर दिया बाहर से, हाँ, ये ताकि ना आए नीचे। हाँ, ये कोई अगर पढ़े तो इतनी जल्दी भाग ना पाए या किसी को बता ना पाए। तब ये इनके बच्चे रोए हैं दूध दूध के लिए, छोटे छोटे हैं। तो उन्हें देखा कि कुंडी खोली तो कुंडी नहीं खोल पाई है। तो इन्होंने इनके पड़ोस में ही ताऊ के लड़के हैं, देवर लगते हैं इनके, छोटी जो गौरिया है इनकी, उन्होंने उन पर फोन किया। तब वो वहाँ से आए, देखा बाहर से गेट लग रहा है, दोनों जो कमरा है ऊपर उनके गेट लगे हुए हैं। और फिर उन्होंने गेट खोले, फिर ये नीचे आए दूध के लिए। फिर उन्होंने देखा कि ये कुंडी भी खुली हुई है और फिर भीतर घुसे, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। जो सारी सोने की जो चीज ही, जो चांदी की ही, सारी की सारी ले गए। कुछ नहीं, बड़े आराम से, बड़े फुर्सत के दायरे में उन्होंने ये काम किया, अंजाम दिया है घटना को, जो कि बहुत अप्रिय घटना है। तो इनका ये कहना है कि चोरी तो छोटी मोटी होती है, ये डकैती है, इसे डकैती बोलते हैं। जितना माल इस गांव से गया है वो डकैती के दायरे में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मौसम चल रहा है, ठंड का कोहरा चल रहा है, जैसे धुंध चल रही है, तो उसका भी सहारा लिया है कहीं ना कहीं चोरों ने, उसकी वजह से ही चोरी की वारदात की है। हाँ जी, बिल्कुल। एक ऐसा है, इस समय गांव में 4 जगह वारदात हुई है और सभी जगह डर का माहौल है। कोई भी गांव का कोई भी कोना घर सुरक्षित नहीं है। जहाँ तक इस कोहरा का फायदा है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर शासन और प्रशासन दोनों की लापरवाही नजर आती है। कहीं पर भी रोड पर क्या नंबर 112 नंबर की गाड़ी कहीं पर भी राउंड करती नहीं दिखाई देती है। कहीं दिखाई देती है तो वो अपने ये मानो कि अपने हिसाब किताब से, जेब से या कुछ करने के लिए दिन में तो खड़ी दिखाई देती है, लेकिन रात के टाइम कोई दिखाई नहीं देती है राउंड पर। और दूसरी बात, लाइट की बात करें तो लाइट तो कम से कम रात में कम से कम 3 या 4 घंटे लाइट आती होगी बस। अच्छा, दिन में आती है, रात को नहीं आती? रात में 3-4 घंटे रात में आती है और 3-4 घंटे दिन में ही आती है बस। 8-7 घंटे ही लाइट आ पाती है बस। और इसी लाइट का ना आने का कारण उन्होंने फायदा उठाया है। और आप ये मान लो कि अब तो एयरपोर्ट यहाँ नजदीक बनने जा रहा है। तो जो एयरपोर्ट की जो सीमा है वो कितनी दूरी पर है यहाँ पे इस गांव से? एयरपोर्ट की सीमा मात्र 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो देखा आपने, जो एयरपोर्ट की सीमा है वो 1 किलोमीटर मात्र दूरी पर है। जो एयरपोर्ट की सीमा है उसी के नजदीक गांव है, तो रामनेर गांव, तो उसी में जो है ये चोरी की वारदात हुई है। जिस टाइम भी यहाँ पर जो वारदात हुई है उस टाइम भी लाइट कम से कम 2 से 3 घंटे गुल रही है। करीब रात में भी लाइट आती जाती है, लाइट रुक के नहीं देते हैं और ना ही दिन में देते हैं। सबसे ज्यादा लाइट और पुलिस व्यवस्था जो अपने गश्त जो निकलती है वो गश्त अपना नहीं लगाती है पुलिस भी जो है। और इसके साथ साथ इतना डर का माहौल है, हमारे आसपास बम्मा है, सुनसान एरिया है जहाँ 2-2, 4-4 किलोमीटर तक गाँव नहीं है। उस एरिया में जो इसका अंजाम तो आप देख ही रहे हो, फलस्वरूप जो ये वारदात हुई है। तो गांव वाले में बहुत सनसनी मची हुई है और हमारे साथ में देखो पूरा गांव सा यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है।
जो हर घर में जो चोरी की वारदात है, वहाँ पे इतने से ज्यादा मात्रा में लोग घर पे हैं कि किस तरीके से जो उनका दुख है वो दुख थोड़ा थोड़ा बांट रहे हैं। और हमारे साथ में ये भी हैं, क्या कहना चाहोगे? जैसे अभी ये चोरी की वारदात हुई है 4 घरों में, कहीं ना कहीं बहुत दुख वाली बात है। थोड़ा सा दुख वाली बात तो है ही है जी। और ये बताओ रात को 1 बजे ही लाइट क्यों भगी थी? लाइट की व्यवस्था इसलिए खराब है, इससे ज्यादा खराब हो रही है। तो हर रोज रात को जाती है कि आज ही गई थी? ना रोज रात आज ज्यादा गई है जी कुछ, और 2 दिन से आई नहीं रही है लाइट बिल्कुल भी। अच्छा, 2 दिन से लाइट नहीं आ रही जी, और रात ज्यादा गई है, 1 बजे भगी है जी लाइट, और फिर अभी आई आके जब से गई है लाइट। अच्छा, तो कहीं ना कहीं लाइट का भी थोड़ी व्यवस्था जो है विद्युत विभाग को देखनी चाहिए कि लाइट की व्यवस्था, ताकि गांव में जो चोरों ने जो चोरी की वारदात की है उससे थोड़ी सी राहत मिल सके। कि लाइट जब रहती है तो रास्तों पे भी उजाला रहता है, और इस तरीके से ही उनको मौका मिला जो कि वो चोरी की वारदात करने में सफल रहे। गांव वालों का ये कहना है, उनके पास में ये स्कूल है, रामनेर का बच्चों का स्कूल है, इसी के नजदीक ये सारा सामान, गांव वालों का ये कहना है कि यहाँ पे चोरों ने बंटवारा किया है, अपना अपना बंटवारा किया है, और यहाँ से ही पूरा माल, देखो यहाँ पे कुछ पैसे भी पड़े हुए थे, और ये पूरा सामान जो डब्बे हैं, जो जेवरात के डब्बे हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं स्कूल के नजदीकी। रुपये की गाड़ी के टायर भी छपे हुए थे सुबह जल्दी जैसे देखे, तो उस तरीके से ही सबका गाँव वालों का ये कहना है। धन्यवाद।